हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होगा दैट इज द प्रोविजंस ऑफ सीएसआर अंडर द कंपनी एक्ट 2013 फॉर द बीकॉम थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू कि ये कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, कौन कौन सी प्रोविजंस है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की टुवार्ड द कंपनी एक्ट 2013 के अंडर जो आती हैं। सो डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले ध्यान से पढ़ना, एक कॉपी पेन ले लो, इसको साथ साथ लिख लेना कि बुक में जो मेंशन होंगे वो थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको जितना जितना बताया जा रहा है सिर्फ उतना उतना मेंशन कर दो, क्योंकि ये प्रोविजन तो बहुत है, पर क्योंकि ये ऐसा है कि अगर हमें जितनी याद रहती है उतनी लिखें, गलत लिखने की जगह पर थोड़ी लिखें पर बिल्कुल एक्यूरेट लिखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीएसआर? सीएसआर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीएसआर का मीनिंग पता होना चाहिए क्या होता है। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान से देखना उस वीडियो को। सीएसआर का मीनिंग क्या होता है? सीएसआर द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड, कॉर्पोरेट सोशल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टुवार्ड द सोसाइटी। सो लेट्स अब हम स्टार्ट करते टॉपिक के बारे में कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कौन कौन सी प्रोविजंस होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीएसआर वर्ड है जो वो इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1953 में सीएसआर फॉरेनर एंटरप्रेन्योर ने इसको स्टार्ट किया था एंड इसको वर्ल्ड बैंक ने हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, इस सेक्शन से हमें ये पता चलता है कि वो कौन कौन से कंपनीज हैं जहाँ पे सीएसआर की प्रोविजंस एप्लीकेबल है, जिसके लिए सीएसआर का काम होना जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट सीएसआर, जिन कंपनीज के नेट प्रॉफिट 5 करोड़, नेट वर्थ 500 करोड़ एंड टर्नओवर 1000 करोड़, जितनी हमारी नेटवर्थ होती है उसका डबल ऑलवेज टर्नओवर होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सो 5 करोड़ इज द नेट प्रॉफिट, 500 करोड़ इज द नेट वर्थ एंड 1000 करोड़ दैट इज द टर्नओवर। जिन कंपनीज की इतनी लिमिट है जो 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, लास्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में हो रहे हैं जिन कंपनीज का, उनके लिए सीएसआर एप्लीकेबल होता है। सो इन सीएसआर इट इज़ इनमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं और उन डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स के लिए एक्टिविटीज़ की जाती हैं। पर इसमें ये नहीं आता कि हमने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, नहीं। इसमें आता है हम अपनी सोसाइटी के लिए क्या क्या कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट में आप ये लिख सकते हो कि कौन कौन से सीएसआर क्या होता है, सीएसआर कौन कौन सी कंपनी के लिए एप्लीकेबल होता है, सीएसआर में कौन कौन से प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स होते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके नेक्स्ट पॉइंट में आप ये लिख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीएसआर क्या होती है। सीएसआर एक कमेटी होती है, कमेटी बनाई जाती है उसमें, जिसमें सीएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीएसआर कमेटी इज दैट, इसमें इन दिस मोर देन 3 डायरेक्टर्स, से ज़्यादा डायरेक्टर्स होते हैं। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो उसमें 2 डायरेक्टर होते हैं, और अगर एक चीज़ का ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट 3 डायरेक्टर की बात हो रही थी, जो 3 डायरेक्टर हैं उनमें से एक डायरेक्टर होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, और प्राइवेट कंपनी है उसमें 2 डायरेक्टर होंगे जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत नहीं होती। फर्स्ट में आपने क्या लिखना है, इसमें 3 डायरेक्टर होते हैं जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें से एक इंडिपेंडेंट होता है। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2 डायरेक्टर होते हैं। इन केस ऑफ जो अनलिस्टेड कंपनी होती है उसमें कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होता। ये अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनलिस्टेड कंपनी में नहीं होता तो जो अनलिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होता तो इन दैट केस उस अनलिस्टेड कंपनीज में सीएसआर की प्रोविजंस ही एप्लीकेबल नहीं होंगी। सो वन नेक्स्ट टॉपिक इज दैट, अगर इन केस ऑफ फॉरेनर कंपनी है, फॉरेन कंपनी, तो उसमें भी एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए, जिसमें से एक पर्सन है जो वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए और अदर इज द फॉरेन कंपनी का नॉमिनेटेड होना जरूरी है। सो ये थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीएसआर कमेटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस ड्यूटीज ऑफ सीएसआर कमेटीज की ड्यूटीज कौन कौन सी हो सकती हैं? फंक्शंस लगा लो, उसको ड्यूटीज लगा लो, कुछ भी लगा लो आप। इसमें मेनली 3 काम होते हैं इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या करता है, बोर्ड के रिगार्डिंग कोई भी पॉलिसी है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग बोर्ड को बताता है। जो सीएसआर बोर्ड होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनको बताता है। उसके बाद उनके रिगार्डिंग जो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी बताता है कि ये एक्सपेंसेस हो रहे हैं हमारे, इनको आपने फुलफिल करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होती हैं, जो सीएसआर की पॉलिसीज बनाई जाती है उनको मॉनिटर करता है, देखता है कि वो सही हो रही हैं कि नहीं हो रही। एंड इसके रिगार्डिंग अगर फर्दर एक ऐसे पॉइंट की एक्स्ट्रा बात करते हैं तो उसमें आता है कि जो प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं उनके रिगार्डिंग भी वो देखता है कि वो प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट जो बनाए हैं वो एज पर अवर प्लान एप्लीकेबल हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या काम है इसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पॉलिसी के बारे में बताना। नेक्स्ट वन उसके सीएसआर के रिलेटेड जो जो एक्सपेंसेस है उनके बताना, और मॉनिटर ऑल द एक्टिविटीज प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, जो भी सीएसआर की एक्टिविटीज है उनको देखना कि वो एज पर प्लान काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। हाँ, अगर जहाँ पे सीएसआर की ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है वहाँ पे बोर्ड की भी कुछ ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। उसमें क्या है, जो रिकमेंडेशंस प्रोवाइड किए हैं सीएसआर कमेटी ने, जो पॉलिसी बनाई है वो बोर्ड को पता होता है। हमने सीएसआर का पहला फंक्शन यही किया है। अब बोर्ड का भी फंक्शन बनता है कि उसको अप्रूव करे, जो जो चीज़ें बनाई उसको अप्रूव करना, ठीक है। सीएसआर पॉलिसी जो बनाई गई है उनको फॉलो करना, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द, इस चीज़ का ध्यान रखना जो सीएसआर पॉलिसीज बनाई जा रही हैं वो कंपनीज के अंडरटेकन है, कंपनीज के रिगार्डिंग आती हैं कि नहीं आती। अगर कंपनीज के रिगार्डिंग नहीं आती तो वो तो सीएसआर पॉलिसीज के जो काम कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान देना, जो सीएसआर प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स एक्टिविटीज़ बनाई जा रही हैं वो इन इंडिया में ही हो, ओनली शेल अमाउंट टू सी, और जो उसके एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस की बात आ रही है अब सीएसआर के, जो अब वो एक्सपेंसेस बताएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना कि वो एक्सपेंसेस जो हो वो हमारे नेट प्रॉफिट के 2% 2% होना चाहिए एटलीस्ट नेट प्रॉफिट का, इन द ड्यूरिंग 3 इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। दिस इज द प्रोविजंस ऑफ द सीएसआर की, ये प्रोविजंस थी। अब बात होती है सीएसआर की एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है, कौन कौन से काम करता है सीएसआर एक्टिविटीज़। उसमें पहले तो नेचुरली ये पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं सारी, ठीक है। इसमें आपके बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी अगर काम कर रहे हो आपने, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं सीएसआर एक्टिविटीज अप्रूव्ड बाय सीएसआर कमेटी। जो सीएसआर कमेटी ने एक्टिविटीज बनाई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनको अप्रूव करते हैं, उनको आगे कंटिन्यू भी करना, उनको आगे चलाना। हाँ जी, इसमें एक तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कौन कौन सी चीज़ें कंसीडर नहीं की जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अगर आप अपने बिजनेस के लिए कुछ बेनिफिट्स के रिगार्डिंग एक्सपेंसेस कर रहे हो वो सीएसआर कमेटी में नहीं आते। एंड सेकंड वन, अगर आप कोई ऐसी अमाउंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को प्रोवाइड कर रहे हो एज अ सीएसआर, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि सीएसआर का जो मेन काम होता है, जो उनकी मेन एक्टिविटीज़ होती हैं वो होती हैं कि आपने सोसाइटी को प्रोवाइड करना है, नॉट फॉर दिस इज टू रिगार्डिंग यूर पर्सनल, कुछ नहीं होना चाहिए, या एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग कोई पॉलिटिकल पार्टी को प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। एंड द लास्ट, इसमें आप लिख सकते हो स्टेप्स ऑफ द सीएसआर प्रोजेक्ट को अब इवेल्युएट कैसे करेंगे, इनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप तो फर्स्ट स्टेप में स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे रिगार्डिंग द सीएसआर। अब उसके लिए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनाया जाएगा कि किस डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं कोई नया सब्जेक्ट आता है कॉलेज में, ठीक है, या कोई ऐसी नई कौन चीज़ आती है तो उसके रिगार्डिंग हम पर्टिकुलर टीचर को सजेस्ट करते हैं कि ये टीचर इस काम को करेगा। इस रिगार्डिंग इसमें पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाया जाता है, ठीक है, डिपार्टमेंट बनाया जाता है, उस डिपार्टमेंट को, उस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाता है, उसके रिगार्डिंग अप्रूवल ली जाती है कि हाँ जी हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज द फाइनेंस की जो प्रॉब्लम होती है उसको फुलफिल किया जाता है, फाइनेंस इकट्ठा किया जाता है, देन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और उसके ऊपर मॉनिटरिंग की जाती है, ध्यान दिया जाता है कि वो एज पर आवर प्लान एंड पॉलिसीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो हेयर आवर सीएसआर एक्टिविटीज, सीएसआर की जो प्रोविजंस थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। वैसे इसमें और भी प्रोविजंस हैं, आप इतनी सी प्रोविजन कर लो, आपके पेपर के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन फुलफिल हो जाएगा। Thank you so much for watching this video. If you like the contents, then please give like and comments. Thank you so much.